हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जूलॉजी स्पेशल। जूलॉजी स्पेशल में इस के अंतर्गत हमने शामिल किया है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस और जीआईसी का जो एग्जामिनेशन बायोलॉजी लेक्चरर के लिए जीआईसी का भी एग्जामिनेशन रहा है, एलटी के एग्जामिनेशन के प्रश्न रहे हों, तो वो सब हमने सम्मिलित किए हैं। यहाँ पीसीएस के भी प्रश्न सम्मिलित हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के भी प्रश्न सम्मिलित किए हैं। तो ये इनमें से सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और ये प्रॉपर एक हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने कहा था सर क्या जीआईसी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये जीआईसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप पीजीटी, आप जीआईसी का सिलेबस देखिएगा। देखिए, आप इम्पॉर्टेंट ना इम्पॉर्टेंट का डिटर्मिनेशन करना है तो पहले उसका सिलेबस देखो, फिर यहाँ क्वेश्चन मिलाओ कि क्या उसी सिलेबस के क्वेश्चन हैं कि नहीं है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है एनिमल किंगडम से है। सारा का सारा जीआईसी में एनिमल किंगडम रखा हुआ है। आपको जूलॉजी स्पेशल, बॉटनी स्पेशल और हमने सारी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी अभी तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में जो प्रश्न पूछे गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस में, उनकी पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रही है। नर्वस सिस्टम का अलग प्लेलिस्ट है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए नर्वस सिस्टम, हमें आप जाके प्लेलिस्ट पे खोलेंगे तो 3-4 वीडियो मिलेंगे जहाँ उस चैप्टर से अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं। डाइजेशन का आपको अलग मिलेगा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी से जो अभी तक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस और जीआईसी या एलटी ग्रेड में पूछे गए उनके आपको अलग प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सबके अलग अलग बने हुए हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें। आप इनको एंजॉय करिएगा, देखिएगा। और ये जो हम सीरीज़ आपको दे रहे हैं, बड़ी मेहनत से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और यहाँ एक ख़ास बात यह है कि कोई आंसर का सोर्स भी दिया गया है। ये जैसे कि देख रहे हैं कि किस बुक से लिया गया, किस पेज नंबर पे इसका आंसर का सोर्स है। तो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेली काजेज ए डिजीज़ नोन एज, उस डिजीज़ को हम किसके नाम से जानते हैं? एलिफेंटेसिस, तो एलिफेंटेसिस है नहीं, वाउचेरिया से होता है। फाइलेरिएसिस, तो ये लगभग एक है। ट्राइकोनोसिस और हुकवर्म डिजीज़, तो इसका सही ऑप्शन डी है, हुकवर्म डिजीज़। एलिफेंटेसिस जो होता है वाउचेरिया से होता है। फाइलेरिएसिस काज्ड बाय फाइलेरियल वर्म, वही वाउचेरिया। और ट्राइकोनोसिस काज्ड बाय ट्राइकेना वर्म के द्वारा होता है। स्पंजेस स्पंजेस कैसे होते हैं? तो देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो स्पंजेस हरदम डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जैसे ही आप प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ बढ़ेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल जेल थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये देखिए, ये पीजीटी में एक बार नहीं 10वीं बार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आया है तो किसने दिया था? तो मास्ट और प्लांटिन ने दिया था। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। सॉल जेल थ्योरी ऑफ अमीबा फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द हाइमन, लेटर सपोर्टेड बाय द पैंटिन एंड मास्ट। तो चूंकि यहाँ हाइमन दिया नहीं है तो इसलिए इन्होंने क्या लगाया? पैंटिन और मास्ट। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, तो ओपन टाइप जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है वो ये पीजीटी का नॉर्मल क्वेश्चन है। पीजीटी में कई बार पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन, तो सही ऑप्शन है कॉकरोच। क्या है? कॉकरोच। प्रोथोरेसिस ग्लैंड आर फाउंड इन, ये देखिए, ये एनिमल किंगडम के क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रोथोरेसिस ग्लैंड आर फाउंड इन, तो किस में प्रोथोरेसिस ग्लैंड पाई जाती है? तो टीनिया में पाई जाती है प्रोथोरेसिस ग्लैंड, या प्लेनेटा में पाई जाती है, या पाइला या यूरिनेरिया में। तो प्रोथोरेसिस फाउंड इन द प्लेनेटा, ऑप्शन बी सही है इसका। ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन केमिकली, इट इज एक्डिसोन, ध्यान रखिएगा, तो इससे संबंधित है। तो ये किसमें? पेरीप्लेनेटिया में देखने को मिलता है। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिसएपियर्स एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। देखिए कितना अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन डिसएपियर हो जाता है इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस के समय? तो जुवेनिल हार्मोन, अल्फा एक्डिसोन या बीटा एक्डिसोन या ब्रेन हार्मोन। ये देखिए क्वेश्चन जीआईसी के 100% आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन रखे रहते हैं। इनमें ढेर सारे क्वेश्चन जीआईसी के भी हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चलो सही ऑप्शन पे भी नज़र डाल लेते हैं।
सी है जुवेनिल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कार्पोरा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2019 में आया था, जब पीजीटी 2019 का सॉल्व पेपर दिया था इसी टॉपिक से आया था। जुवेनिल हार्मोन सिक्रेटेड बाय कार्पोरा अलाटा, it present the metamorphosis of insect larva into the pupa under to the influence the ecdysone. As long as the juvenile hormone remain active, each molt simple result in to larger larva. When juvenile hormone disappear, the ecdysone is free to brings about change from the larva to pupa and then into adult. Next question है कॉम्ब्रोज आर फीचर्स इन प्रेजेंट इन, तो ये देखिए ये तो टीनोफोरा का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज फाउंड इन द फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, यूट्रिकुलर ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड और कोलेट्रेरियल ग्लैंड। तो आप देखेंगे कि आप टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अध्ययन करिएगा, आपको काकरोच उसमें पढ़ना है, तो देखिए काकरोच से रखा है क्वेश्चन की नहीं, और क्वेश्चन उसी टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं, वही 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 50 से 60% आप पूरा का पूरा अभी तक जितना टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी पूरे आप पीसीएस के एग्ज़ाम सॉल्व कर लीजिए, 50% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, पुराने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इसका क्या सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, कोलेट्रियल ग्लैंड। ए पेयर ऑफ हाईली ब्रांच कोलेट्रियल ग्लैंड लाइज द बिहाइंड एंड अबव द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए वर्मी फॉर्म मोटाइल जायगोट। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए वर्मी फॉर्म मोटाइल जायगोट, तो किसमें देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम। The zygote remain rounded the motionless for some time but soon to become elongated vermiform and motile, तो ऑप्शन इसका ए दिया है प्लाज्मोडियम। इंडोमिक्सिस इज मेड ऑफ द रिप्रोडक्शन फाउंड इन, तो ये तो पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, तो वो कौन सा लार्वा होता है, किसकी लाइफ एस्केरिस की, तो एस्केरिस की सिस्टोसार्कस रैप्टिड फॉर्म लार्वा, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। एपिटोक इन नेरिस एसोसिएटेड विथ, तो ये किससे संबंधित है, एपिटोक नेरिस, तो ये संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है रिप्रोडक्शन से। ये कई बार पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर बाय द, तो किसके द्वारा होता है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय एपीमार्फोसिस, मार्फोजिनेसिस, मार्फोलैक्सिस, एपीमार्फोसिस एंड मार्फोजिनेसिस, तो इसका सही है एपीमार्फोसिस, ये नोट करके रखिएगा, ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरुडीन का काम क्या था, हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन, प्रिवेंट द कोगुलेशन, तो सही ऑप्शन होगा प्रिवेंट द कोगुलेशन। ये किस में, हिरुडिनेरिया लीच में निकलता है, जिससे ये छोड़ता है तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ये आराम से ब्लड को सक करती हैं। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में आया है। मेहलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प इन, तो मेहलिस ग्लैंड जो लीवर फ्लूक में होती हैं किस में हेल्प करती हैं, तो वो करती हैं रिप्रोडक्शन में। किस में हेल्प करती हैं, रिप्रोडक्शन में। देखिए आपके सिलेबस में लीवर फ्लूक है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाइडेटेड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो किसके लाइफ हिस्ट्री में हाइडेटेड सिस्ट पाया जाता है, तो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में देखने को मिलता है। हाइडेटेड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। द हाइडेटेड सिस्ट प्रोड्यूस द एसेक्सुअल बडिंग सिस्टोसोमा हेमाटोबियम कॉल्ड ब्लड फ्लूक। तो इसका सही आंसर यही है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेन्स ऑफ पेलिया कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन, ऑर्गेन्स ऑफ पेलिया कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन, तो वो देखने को मिलता है मोलस्का में।
बहुत अच्छे क्वेश्चन, उच्च कोटि के क्वेश्चन हैं, वो वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपको फंसा देते हैं। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताना है, इसमें से कौन सा सही सीक्वेंस है। ओइसोफेगस, फेरिंग्स, गिजार्ड, क्रॉप और मेनेस्ट्रे मेसेंट्रॉन, कोलन एंड इलियम, इनमें से कौन सा सही होगा। आप चारों पढ़िएगा और चारों पढ़कर हमें आंसर करिएगा कि इनमें आपके अनुसार कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो उसमें दिया है द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट द एलिमेंट्री कैनाल द कॉकरोच गिवन बिलो, तो इसमें कुछ नहीं सही दिया था। फायरिंग्स आता है, ओशोफेगस, फिर आता है क्रॉप, फिर आता है गिजार्ड, फिर आता है मेसेंट्रॉन, फिर आता है इलियम, फिर आता है कोलन। तो ये इनका सही क्रम है, फायरिंग्स, ओशोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मेसेंट्रॉन, इलियम और कोलन। तो इसीलिए इसने स्टार लगा के रखा है। इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी कोटपाल त्यागी में ये दिया हुआ है, तो उसी बेस पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल टाइप्स ऑफ करेक्टराइज द कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज में स्केल कैसे होते हैं, तो प्लेक्वाइड होते हैं। अब आपके अगर सिलेबस में फिशेज दिया है, पिसीज दिया है, तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस है। व्हाट काइंड ऑफ द किडनी फाउंड इन द फिशेज, तो किडनी कैसी पाई जाती हैं, तो मीजो नेफ्रॉन्स टाइप की किडनी पाई जाती हैं, नेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस, तो ऑप्शन बी सही होगा। एक्सक्रीशन इन हेरुडिनेरिया टेक प्लेस बाय, सॉरी हेरुडिनेरिया पढ़ना है, हार्डमानिया लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन इन द हार्डमानिया टेक प्लेस बाय द, तो हार्डमानिया में किससे होता है, तो न्यूरल ग्लैंड पाई जाती हैं हार्डमानिया में, देख लेते हैं एक बार, चेक भी कर लेते हैं। न्यूरल ग्लैंड पाई जाती हैं हार्डमानिया में, और ये आपका एम्फियोक्सिस और हार्डमानिया जो देखने को मिलता है, वहाँ से क्वेश्चन बना है। द थिन डेटाकेबल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रॉक्स स्किन इज कंपोज्ड ऑफ, तो किसकी कंपोज्ड होती है, तो स्क्वामोस एपिथेलियम, तो ये ह्यूमन की पूछी गई थी यूपी पीजीटी में, ध्यान रखिएगा। क्रेनियल नेमियल क्रेस्ट इज फाउंड इन, नेमियल क्रेस्ट फाउंड इन, तो किस में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है फीमर में। ये क्वेश्चन आया है, नेमियल क्रेस्ट इज फाउंड इन, तो नेमियल क्रेस्ट किस में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है द नेमियल क्रेस्ट फाउंड इन द टीबिया, किस में देखने को मिलता है, ये बता रहे हैं टीबिया, तो ये देखने को मिलेगा हमें टीबिया पे, ऑप्शन ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ, किसकी स्किन में नहीं पाई जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर, किसकी स्किन में नहीं पाई जाती है, तो वो फिशेस के स्किन पर देखने को नहीं मिलती। स्ट्रेटम कॉर्नियम एब्सेंट इन फिश बट प्रेजेंट इन एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सस्पेंशन ऑफ मैमल्स इज, तो कैसा होता है, तो वो होता है सी ऑटोस्टाइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रूमिनेंट्स स्टोमच इज डिवाइडेड इनटू, तो 4 चैम्बर्स में बटा रहता है कि 3 चैम्बर्स में है, सॉरी। द रूमिनेंट स्टोमक डिवाइडेड इन द 4 चैम्बर्स, सही तो मैं बता रहा था 4, मगर ये यहाँ सी रख के रखा हुआ है, ये 4 ही चैम्बर है। किसमें, रूमेन, रेटिकुलम, ओमसम और ओबमोसम में, इनमें दिखाई देता है 4 चैम्बर में बटा हुआ। पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नैक आर, तो ये किसका होता है कन्वर्टेड, तो मैक्सिलरी टीथ होता है। फैंग्स आर द सर्टेन स्पेलाइज्ड टीथ अटैच्ड टू द मैक्सिलरी बोन, दे आर लॉन्ग कर्व्ड sharp and pointed, they serve to the hypodermic needles for the injecting the poison into the body of victim, तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आया यहाँ
इन फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो 10 पेयर फ्रॉग में देखने को मिलती हैं। बर्ड्स और मैमल में जो देखने को मिलती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। तो ये 10 दिया है और 10 दोनों। ऑल्फैक्टिव, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राई जेमिना, एब्डुसेंस, फेसियल, ऑडिटरी, ग्लॉस फेरेंजियल और वेगस, ये 10 होती हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से एक 1 to 8 जो होती है ये सेंसरी होती हैं, और 5 यानी 5, 7, 9 और 10 ये जो होती हैं ये मिक्स्ड होती हैं, और जितनी बकाया बची वो कैसी होती हैं, इसके अलावा जितनी बकाया बची वो मोटर होती हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है, ये पढ़ के रखिएगा, पीजीटी का ये पेड क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेगा सेंसरी कौन है और मोटर कौन है, और आपसे पूछ सकता है यहाँ मिक्स्ड कौन है। 12 है, 2 बढ़ जाती हैं तो मैमल्स और बर्ड्स की बात करने लगता है। ऑल्फैक्टिव, इनका क्रम यही रहता है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमना। देखिए इसमें जो ट्रॉक्लियर होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, और ट्राइजेमना सबसे लार्जेस्ट होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये और ये सेंसरी होती हैं। चलिए कभी मौका मिला तो आपकी इसकी क्लास भी ले लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकॉर्डेट्स इज said to be the forerunner of the thyroid gland of vertebrates, तो बताएगा। तो वो कौन सी होती है, इंडोस्टाइल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में। मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन एडल्ट ऑफ, मेटानेफ्रिक किडनी किस में देखने को मिलती है, तो बर्ड्स में मेटानेफ्रिक किडनी देखने को। मेटानेफ्रिक किडनी फाउंड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, किस में देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, मेटानेफ्रिक किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो वो कौन सा है, तो वो है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, किस मछली में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखने को मिलता है, तो वो कौन सा है, टारपीडो, जिसे हम एस्ट्रेप के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग रिफ्स इज प्रेजेंट इन, तो फ्लोटिंग रिफ्स किस में देखने को मिलती हैं, तो फ्लोटिंग रिफ्स हमें मैमल्स में देखने को मिलती हैं, और इसमें से 1 से 7 तक जो रिफ्स होती हैं वो ट्रू कहलाती हैं, 8 और 9 कहलाती हैं फॉल्स रिफ, और 10, 11 और 12 जो होती है ये फ्लोटिंग रिफ्स कहलाती हैं। इससे एक नया क्वेश्चन बनता है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड द मार्क द करेक्ट आंसर द कोड गिवन बिलो, तो बताएगा। तो कंगारू तो मार्सुपिलियंस है, ध्यान रखिएगा। बैट कायरोप्टेरा में आता है। तो इनको मिला लो, एक ए में 3 होगा, ए में 3 कहाँ दिया हुआ है, इसका सही होगा सी नंबर, दिए में 3 यही दिया है, ये वाला। बैट कायरोप्टेरा होता है, हॉर्स पेरिसो डेक्टाइला, और कंगारू मार्सुपिलिया, सील है सिरेनिया, ऑर्डर ऑफ एनिमल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडेरियन एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या सही है, फाउंड इन नसल पासेज में देखने को मिलता है, इट इज ऑल्फैक्टरी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैलियोडोनिस, तो ओवीवीवी पैरस होता है स्कैलियोडोन, ये पीजीटी में 10वीं बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। ये जीआईसी का भी पेड क्वेश्चन है। इसमें जितने क्वेश्चन बता रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, और आप कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी बायोलॉजी, चाहे वो कोई भी बायोलॉजी का अगर एग्जामिनेशन वहाँ जूलॉजी है सिलेबस में, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको ये सोचना ही नहीं है कि सर आपके अच्छा है, हमारे लिए नेसेसरी है कि नहीं है, प्रॉपर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, मार्क द करेक्ट आंसर द कोड गिवन बिलो। तो इसमें नियोसिरेटोडस जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और प्रोटोपिटेरस जो है वो साउथ अमेरिका, मार्क द
अमेरिका नहीं, अफ्रीका में देखने को मिलेगी। लेपिडोसाइरान जो है वो अमेरिका में, लैटिमेरिया, चाइना, देख लेते हैं एक बार इसको। लेपिडोसाइरान साउथ अमेरिका लगाया था ना, हाँ ठीक। और नियो सिरेटोडस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। प्रोटोडस अफ्रीका और चाइना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ड्रो इरेनियम इज ए, तो कॉन्ड्रोक्रेनियम, जो कॉन्ड्रोक्रेनियम था, ये इरेनियम सारा लिख के रखा हुआ है, इरेनियम नहीं क्रेनियम। कॉन्ड्रोक्रेनियम मीन्स द कॉन्ड्रोइस्कल क्रेनियम कार्टिलेज से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, वो बी है, कार्टिलेजनस स्कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखिएगा, कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपके लिए प्रॉपर महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नमस्कार।